हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज की क्लासेस में मैं बताने वाला हूँ कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 5 चैप्टर नंबर का है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एंटी डिप्रेसेंटा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे 8 नंबर है जो एसिटालोप्राम है। इसका एसिटालोप्राम का यूज क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है और इसका मतलब क्या, किस पेशेंट को क्यों दिया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या बीमारी होती है तो इसके लिए ये मेडिसिन दिया जाता है। इसका जान के आप लोगों को खुशी होगी कि ये मेडिसिन के बारे में हम लोग जान गए कि मेडिसिन किस लिए ये होती है और क्यों हम लोगों को डॉक्टर ये मेडिसिन देता है। तो इसीलिए आप लोगों को अच्छे से समझने के लिए मैं हिंदी में वीडियो बनाया हूँ और आप लोगों को इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लासेस में हम यही जानेंगे। ठीक है, तो चलिए डिप्लोमा इन फार्मेसी के क्लासेस से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी क्लास कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को क्या होगा कि जो आप लोग एंटी डिप्रेसेंटा के बारे में हिंदी में नहीं समझ, इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा है, तो ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को इजी से समझ आ जाएगा कि ऐसी जो एंटी डिप्रेसेंटा का पेशेंट होते हैं किस लिए होते हैं, एसिटालोप्राम किस लिए दिया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसिटालोप्राम सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम सिप्रोलेक्स एंड लेजा प्रो कर सकते हैं, लेक्सा प्रो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी नाम कर सकते हैं। देखिए ये जो ब्रांड होता है दोस्तों, जो ब्रांड होता है किस नाम से बेचा जाता है, किस नाम से खरीदा जाता है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग बेच रहे हैं, चाहे सोल बेच रहे हैं, तो हम लोग किस नाम से बेचेंगे, सिप्रोलेक्स। क्योंकि हम सिप्रोलेक्स इसलिए बेचेंगे क्योंकि ये तो कंपोजिशन है, जो मेडिसिन का ड्रग है, जो केमिकल है वो है, तो हम लोग सिप्रोलेक्स है ये ब्रांड नेम है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भाई है, ब्रदर है, नाम रखें तो उसी नाम से बुलाएंगे ना, उसी तरह इसका भी नाम हम लोग रख के लिए सिप्रोलेक्स। तो सिप्रोलेक्स ब्रांड में मिलता है, जो आप लोग मार्केट में जाएंगे, कहीं शहरों में जाएंगे तो आप खरीदे ना, तो आप लोगों को सिप्रोलेक्स मिलेगा और चाहे लेक्सो प्रो मिलेगा। तो इस दो नाम से आप लोग इजी से मिल जाएगा जब मांगेंगे तो। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखिए, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन को ये नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम लोग ये जान गए कि एसिटालोप्राम सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम सिप्रोलेक्स एंड लेक्सोप्रो से नाम से मिलता है। चलिए आप दूसरा बात किया जाए तो हम लोग एंटी डिप्रेसेंटा के मेडिसिन को क्यों दिया जाता है इसके बारे में। इट इज एन एंटी डिप्रेशन of the serotonin reuptake inhibitor। देखिए जो सेरोटोनिन रिपोर्टेक और इनहिबिटर है, इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, कभी कल आ जाता है पेपर में, तो आप लोग KSSRI लिखेगा तो आप लोग लिख सकते हैं सेरोटोनिन रिप्टेक इनहिबिटर। तो एक क्लासेस है जिसमें आप लोगों को लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में देखें, ये तो का आप लोग किस में आता है, एंटी डिप्रेसेंटा का में आता है, जो हम लोग एंटी डिप्रेसेंटा के बारे में पढ़े हैं, तो एंटी डिप्रेसेंटा से आता है, इसको हम एसिटालोप्राम कर देंगे। ठीक है, अब एसिटालोप्राम इज मेनली यूज क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, मेनली यूज टू ट्रीट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर ऑर्गन जनरेशन और डिप्रेशन और जनरलाइज एंजी डिसऑर्डर। तो हम बता चुका हूँ कि जनरलाइज एंजी डिसऑर्डर है, जो मान लीजिए आप लोगों को देखे होंगे कि क्या होता है, पेशेंट को डिप्रेशन में चला जाता है और कुछ अलग अलग से बोलने लगता है, कोई बात करना चाहिए वो बड़बड़ाने लगता है, अलग अलग से बात करता है, वो उसी को हम लोग कहते हैं एंजी डिसऑर्डर। ठीक है, तो दौड़ना पड़ जाता है, कभी कभी मिर्गी आ जाता है, इसके लिए तो इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में देखा जाए तो किससे मतलब कैसे लिया जाए, तो हम लोग तो सब लोग जानते हैं, इट इज टेकन बाय माउथ द्वारा लिया जाता है, इंजेक्शन द्वारा नहीं आता है। इट इज द अवेलेबल कमर्शियल एक्सक्लूसिवली एज द ऑक्सीलेट भी कहते हैं, ऑक्सीलेट साल्ट भी कहते हैं। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जो अवेलेबल है कमर्शियली है, एक्सक्लूसिवली है एंड द ऑक्सीलेट साल्ट है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका अब हम लोग मेन जानेंगे कि केमिकल कौन सा मेडिसिन मिला के बना जाता है। मान लीजिए आपको 10 में है
10 में है, 9 में है, तो आप लोग जानना कोशिश करेंगे ये मेडिसिन कैसे बनता है, कैसे हम लोग ये मेडिसिन बना के कैसे वो दवा देते हैं तो वो पेशेंट ठीक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए केमिकल नेम यहाँ पर केमिकल नेम देखिए, केमिकल नेम है, इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, तो केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर इसके बारे में जानेंगे। तो केमिकल नेम आप लोग देख रहे होंगे, देखिए ये आप लोग कभी मत भूलिएगा, जैसे मान लीजिए ऐसा बना है पेपर में, आप लोग भूलिएगा नहीं। ठीक है, ये तीन, जैसे मान लीजिए एथेन मेथेन पढ़े होंगे तो आप लोग अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या है इसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग बेंजीन है, ये बेंजीन है, 2 बेंजीन है, जिससे ये आप देखिए जो ये जूटा है ये क्या है, एक कार्बन से जूटा रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आप लोग अच्छे से जानकारी होगा, तो आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं आप इसको, तो आप लोग समझेंगे जब हमारा क्लास दिया हो, आईपीसी नेम कैसे हम लोग सीखें, कैसे बनाना सीखें, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे जाकर। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो ये आप लोग देख रहे हैं बेंजीन से बन के हम लोग केमिकल जो मेडिसिन तैयार हुआ है, तो केमिकल से बन के मेडिसिन तैयार हुआ है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो हम देखिए 1,3 डाइमेथाइल एमिनो 1,3 डाइमेथाइल एमिनो प्रोपिल 1,4 देखिए फ्लोरोफिनिल जो होता है, फिनिल होता है, 3H होता है, 2 बेंजो फ्यूरान होता है, और ये देखिए ये 5 है, 5 कार्बोनाइट्रेट होता है। तो 5 कार्बोनाइट्रेट से मिलके क्या बनता है, एक एसिटालोप्राम बनता है। इसको हम लोग कह सकते हैं आईपीसी नेम काफी कल आ जाता है कि आप बताइए एसिटालोप्राम का आईपीसी नेम बताइए, तो हम लिख सकते हैं 1,3 डाइमेथाइल प्रोपिन 1,4 फ्लोरोफिनिल 3H2 बेंजोफ्यूरेन 5 कार्बोनाइट्रेट। आप लोग याद कर लीजिएगा, इसी से आप लोग लिख लेंगे। चलिए अभी इसके बारे में यूज के बारे में बात किया जाए, तो देखिए डिप्रेशन में यूज किया जाता है, एंजिट में नहीं यूज किया जाता है, एंजिटी में यूज किया जाता है। अब डिसऑर्डर पैनिक अटैक, जैसे मान लीजिए कभी कल होता है ना सर, पैनिक डिसऑर्डर होता है, किसमें पैनिक अटैक होता है, तो जैसे मान लीजिए धड़कन आपका चल रहा है तो क्या होता है, अचानक रुक जाता है, दर्द होने लगता है, उसके लिए मेडिसिन दिया जाता है। एंजिट मतलब दौरान, डिप्रेशन पेशेंट मतलब कभी कल कोमा में चला जाए, चाहे कोई बात में सोचते सोचते डिप्रेशन में चला जाए, तो उसके लिए यूज किया जाता है। स्टोरेज की बात किया जाए तो आप लोग नोट करेंगे स्टोरेज के बाद में, तो हम लोग इसमें स्टोरेज क्या है, it should by container क्लोज। तो हम लोग it should by चाहे it should be लिख सकते हैं, तो हम लोग it should be कंटेनर क्लोज होता है, क्लोज करना, सॉरी शुड बी, तो आप लोग लिखेंगे कि इट शुड बी क्लोज द कंटेनर, ऐसे भी लिख सकते हैं कंटेनर क्लोज होना चाहिए। इट शुड बी it should be between temperature कितना होना चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इट शुड बी लिख लीजिएगा, इट शुड बी प्रोटेक्ट लाइट। देखिए जो लाइट हम लोग को जब मेडिसिन लिखते हैं तो प्रोटेक्ट लाइट होना चाहिए,
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका ब्रांड नेम देखा जाए तो, ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट लिख सकते हैं, ऐसे भी नहीं लिख पा रहे हैं तो प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट लिख सकते हैं, फॉर्म लिख दीजिए, फॉर्म लाइट लिख दीजिए, ठीक है। तो आप लोग लाइट लिख सकते हैं। तो उसके बाद ब्रांड नेम देखा जाए तो हम आप लोग ब्रांड नेम बता दिया हूँ। इसका जैसे आप लोगों को बता सकता हूँ फॉर्मूलेशन क्या होता है। फॉर्मूलेशन आप लोग ध्यान से देखना है, फॉर्मूलेशन इसको याद रखना है कि फॉर्मूलेशन में किस में आता है। तो फॉर्मूलेशन के बाद किया जाए तो, फॉर्मूलेशन की बात किया जाता है, फॉर्मूलेशन की बात किया जाए तो लेसन, ठीक है। तो बात किया जाए तो ये खाली टैबलेट में आता है, तो टैबलेट में लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। आज इसका ब्रांड नेम देखा जाए तो ब्रांड नेम जो आप लोगों को बता दिया हूँ, ब्रांड नेम, ब्रांड नेम तो आप लोग नेट पे सर्च करेंगे, जो मार्केट में ब्रांड नेम मिलता है तो आप लोगों को लिख लेना है। तो फर्स्ट वाला देखिए क्या है ब्रांड नेम, पेपर में जरूर लिखिएगा, सेमी लिखिएगा, लेक्सा, लेक्सो प्रो आता है। और दूसरा ये लिख लीजिएगा सिप्रोलेक्स। तो सिप्रोलेक्स एक दो याद कर लीजिए, जैसे पेपर में आता है 2-3 लिख लेंगे तो अच्छा से आप लोगों को नंबर आ जाएगा। और कोई भी पैसा का मतलब पैसे की बात नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी आपको नंबर नहीं कटेगा। तो ध्यान से लिखना है दोस्तों। आप लोगों को फिर दोबारा समझा देता हूँ कि स्टोरेज जो होता है, स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी होता है, स्टोरेज जो कंडीशन होता है, ठीक है, स्टोरेज एंड द स्टेबिलिटी। तो इट शुड बी क्लोज द कंटेनर मतलब जो हम दरवाजा बंद करते ओपन करते हैं तो मेडिसिन रखते समय आप लोगों को दरवाजा क्लोज रखना है। इट शुड बी बिटवीन द टेम्परेचर 25-30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इट शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट होना चाहिए। तो आप लोग यह ध्यान रखना है। और ब्रांड नेम क्या है, फॉर्मूलेशन क्या है, टैबलेट में मिलता है, ब्रांड नेम होता है लेक्सो प्रो से मिलता है, लेक्सो प्रो से मिलता है, ठीक है। तो आप लेक्सो प्रो लिख दीजिएगा। तो आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को नोट चाहिए तो हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जिसमें आप लोग पूरा नोट एक ही बार मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है दोस्तों।